आज दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। बिहार में सियासी घमासान जारी। नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार बीजेपी का सभी जिला मुख्यालयों में धरना। कल पटना में हुआ था प्रदर्शन। फ्री की सुविधा देने पर छिड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल ने कहा जनमत संग्रह कराया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। यूपी के हरदोई में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर युवक के घर में घुसकर हमला, फायरिंग और पथराव, पुलिस फोर्स तैनात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय नया दंत कांति सेंसिटिव दांतों की सेंसिटिव। शपथ लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट चलवा को हराया था। फ्री ऐलान की राजनीति पर पीएम मोदी के किए तंज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखे अंदाज में पलटवार किया। हरियाणा के पानीपत में बुधवार को 900 करोड़ रुपए के एथेनॉल संयंत्र को देश को समर्पित करते हुए पीएम ने कुछ विपक्षी दलों पर मुफ्त की राजनीति में लिप्त होने के लिए भी हमला किया। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त रेवड़ी कल्चर पर आज अहम सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने फ्री ऐलान के खिलाफ दायर याचिका को चुनौती दी है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया जेल में रिहा होने के बाद रात अपने घर पहुंचे। मजीठिया की बहन और सांसद हरसिमरन कौर और उनकी पत्नी ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। बिहार में नीतीश सरकार 24 अगस्त को बहुमत साबित करेगी। 24 और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी से संबंध टूटने को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि 2020 में तो मैं सीएम बनना नहीं चाहता था। अगर बीजेपी सुशील मोदी को सीएम बनाती तो ये नौबत नहीं आती। विपक्ष में रहते हुए कई मौकों पर सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाने को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने चालाकी भरा जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि उस वक्त वो अपनी विपक्ष की ड्यूटी निभा रहे थे। बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी। नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर बीजेपी हमलावर है। 22 साल में 8वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तेजस्वी यादव बने दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री। पद और गोपनीयता की शपथ ली। तेजस्वी ने नीतीश से आशीर्वाद भी लिया। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार का पीएम पद का चेहरा बनने के कयासों पर बड़ा बयान। नीतीश कुमार बोले मैं रहूं ना रहूं पर 2024 में वो नहीं रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले बीजेपी सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही थी। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश थी। नीतीश को पीएम चेहरा बनाने की अटकलों के बीच बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा जिसमें काबिलियत होगी वो पीएम बनेगा। अगर राहुल में होगी तो राहुल पीएम चेहरा बनेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होने के बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। सुशील मोदी ने कहा बीजेपी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर आरोप। नीतीश कुमार 2020 में सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया। नीतीश के गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन भी किया और इस प्रदर्शन में रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा नीतीश ने अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करने आए विदेशी कैडेट से मुलाकात की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कई देशों के कैडेट मेहमान के तौर पर शामिल हुए। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित समारोह में पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोपों से सलामी दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2146 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 18% के करीब पहुंच गया। मुंबई में भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में शहर में 852 नए मरीज आए। एक शख्स की कोविड से मौत हो गई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 1847 मामले सामने आए। 7 मरीजों की मौत हुई। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आज बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर ताउम्र अपनी रक्षा की कसम लेती हैं। सावन के महीने के पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि 11 अगस्त को दिन भर भद्रा नक्षत्र होने की वजह से कई जगहों पर 12 अगस्त को राखी मनाई जाएगी। राखी के मौके पर आज दिल्ली के ज्यादातर थोक बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली की कश्मीरी गेट, गांधीनगर, भागीरथ पैलेस, चावड़ी बाजार, पूचा महाजनी जैसी सभी जो मार्केट्स हैं आज बंद रहेंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। देश के प्रहरियों की कलाइयों पर स्कूली छात्राओं ने बांधी राखी। आज रक्षाबंधन के मौके पर अमरनाथ गुफा की पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की मौजूदगी में आखिरी पूजा होगी।
गिरफ्तार ISIS के संदिग्ध सबाउद्दीन आजमी जिले के आमिलों के सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं। AIMIM का सक्रिय सदस्य सबाउद्दीन लगातार उसकी रैलियों में शामिल भी होता था। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ने संघ नेताओं की निजी जानकारी जुटाने के लिए RSS नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी लतीफ के मारे जाने पर भट्ट के परिजनों ने खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश के भिंड में बच्चों के बीच हुई लड़ाई को लेकर दो गुटों में हुई गोलीबारी से एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने स्थानीय SDM पर गंभीर आरोप लगाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और मंदिर में तैनात गार्ड्स के बीच मारपीट हुई। बीजेपी सांसद और तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में जबरदस्ती की गई। JNK पुलिस ने जम्मू में एक वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार के घर दबिश दी। राजौरी से जुलाई में पकड़े गए तालिब हुसैन से मिली जानकारी के आधार पर ही छापेमारी की गई। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यूपी के हापुड़ में शराब के नशे में 4 युवकों ने पुलिस वालों से मारपीट की। घटना हापुड़ रेलवे रोड के फ्रीगंज रोड की है। मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने वैश्विक शांति के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत के PM मोदी के साथ वेटिकन पोप फ्रांसिस और UN महासचिव भी रहे। UN में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भारत ने कहा आतंक से निपटने का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज को ब्लॉक करने से कुछ घंटे बाद इसके कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। चैनल के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष अम्माद यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। पख्तूनख्वा इलाके के स्वात में तहरीके तालिबान ने एक पाकिस्तानी मेजर को बंधक बना लिया। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रस्सी से बांधकर मेजर को घुटनों के बल बैठाया गया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने थाईलैंड में शरण देने से अब इनकार कर दिया है। हालांकि उसका कहना है अगर पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति यात्रा पर आते हैं तो उसे आपत्ति नहीं है। फिलहाल सिंगापुर में रह रहे गोटाबाया ने थाईलैंड से राजनीतिक शरण मांगी थी। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन 123 दिनों बाद मंगलवार को खत्म हो गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिस्टम में बदलाव आने तक अभियान जारी रहेगा। यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता के ऐलान के फौरन बाद रूस ने निप्रोपेट्रोव्स्क पर एयर स्ट्राइक की है। रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 13 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ग्रीस के निकट बुधवार देर रात शरणार्थियों की एक नौका कार्पाथोस द्वीप के पास एजियन सागर में डूब गई। नौका पर करीब 80 लोग सवार थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक शू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भूषण कुमार की मैन ऑफ द मून म्यूजिक एल्बम का ट्रेलर आउट हुआ है। एल्बम को सिंगर गुरु रंधावा ने अपनी आवाज दी। सलमान खान के जिम से सॉलिड बॉडी की तस्वीर सामने है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।